राधे राधे भक्तों। देखिए कल हमने सुना था, देखिए किस प्रकार परम पूज्य श्री चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा जयपुर पधारे। देखिए रमेश प्रभु जी जो कि जयपुर में रहते हैं, बड़े संतों की सेवा करने वाले, नाम निष्ठ गृहस्थी में रहते हुए संत की समान ही हैं। दिखने में वो गृहस्थी दिखते हैं, लेकिन अंदर से मानसिक रूप से सब तरह से वो संत संत से कहीं कम नहीं है। नाम में रुचि हो, जिनकी एकादशी में रुचि हो, जिनकी तुलसी निष्ठा हो, जो सब भक्तों का सम्मान करते हैं, वो संतों की सेवा करते हो, जो परम नाम निष्ठ हो, निरंतर माला जप करते हो, तिलक निष्ठा हो, तुलसी निष्ठा हो, क्या कहें। कौन सी ऐसी निष्ठा है जो उनमें नहीं है। ऐसे परम प्यारे भगवान कन्हैया राधा रानी के लाडले भक्त हैं, जिनको भगवान ने ऐसी सेवा प्रदान करी। परम पूज्य चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा, परम पूज्य छीड़की ढाने वाले प्रभु जी जब भी जयपुर गए हैं और जाते हैं, अक्सर हमेशा उनके घर पे ही रुकते हैं। देखिए प्रभु जी तो अब भी रुकते हैं, और बाबा जब तक मौजूद थे, जब भी जयपुर आए, ये सेवा का सौभाग्य उनको ही प्राप्त हुआ है। परम भाग्यशाली परिवार है। पूरे परिवार ने तन मन प्राण से सेवा उनकी करी है। देखिए ये कल हमने सुना था किस प्रकार जयपुर बाबा पधार चुके हैं। अब जयपुर जब बाबा पधारे, देखिए बाबा को आते आते रात हो चुकी थी, क्योंकि सुबह जयपुर से फरीदाबाद के लिए जब ये लोग पहुंचे तो दिन के 1:30 बज गया था। 1:30 बजे तक रमेश प्रभु जी और फरीदाबाद पहुंच चुके थे। और फरीदाबाद पहुंचकर बाबा ने कहा कि आप सबको प्रसाद यहीं पाना है। सब ने वही प्रसाद पाया। कुंज बिहारी जी ने और रमेश प्रभु जी ने भी बाबा के साथ में ही प्रसाद लिया, और करीब 3:30 बजे फरीदाबाद से जयपुर के लिए रवाना हुए। लेकिन रमेश प्रभु जी ने कहा कि सबसे पहले हम जाएंगे छीड़ की ढानी, परम पूज्य श्री अनिरुद्ध प्रभु जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनके आग्रह करने से एक बार में बाबा जयपुर आने को तैयार हो चुके हैं। हम सबसे पहले छीड़ की ढानी जाएंगे और बाबा को, दुग्गल बाबा को अनिरुद्ध प्रभु जी के भी दर्शन करवाएंगे और अनिरुद्ध प्रभु जी को बाबा के दर्शन करवाएंगे। देखिए ये लोग इस प्रकार फरीदाबाद से रवाना हुए गाड़ी से, खुद की कार से, और सबसे पहले पहुंची छीड़ की ढाने वाले प्रभु जी के घर पे। वहाँ उनका दर्शन किया, बड़े आनंदित हुए। दुग्गल बाबा भी छीड़ की ढाने वाले प्रभु जी से मिलकर आनंदित हुए, और छीड़ की ढाने वाले प्रभु जी भी दुग्गल बाबा से मिलकर बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। उसके पश्चात ये लोग जयपुर के लिए रवाना हुए। इस प्रकार जयपुर आ गए थे, और इधर रमेश प्रभु जी ने हरिपत दास जी को फोन कर दिया था और उनसे आग्रह किया था कि आप जयपुर पधारे। आप जयपुर में बस पकड़ के, रात्रि की बस पकड़ के ही कल सुबह तक आप यहाँ आ जाएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी आने का प्रयास करें। अब देखिए वो दिन, देखिए वो मानसिक लीला, मानसिक चिंतन जो हुआ था रमेश प्रभु जी को, भगवान ने जो लीला दिखाई, आज उस लीला को पूर्ण होने का समय आ चुका था। देखिए कितनी जल्दी वो लीला पूर्ण होने जा रही है। 1 से 2 दिन पहले ही वो दिमाग में भगवान ने डाली, और 2 दिन के अंदर ही वो लीला पूर्ण होने जा रही है। आज वो दिन आ चुका है। देखिए अगले दिन प्रातःकाल सुबह पहले सबको सूचना दे दी गई थी, क्योंकि अनिरुद्ध प्रभु जी आ चुके थे, परम पूज्य दुग्गल बाबा आ चुके थे, इफत प्रभु जी भी चंडीगढ़ से जयपुर आ चुके थे। तीनों संत विराजमान थे, दोनों संत विराजमान थे, और परम पूज्य, देखिए दोनों संत विराजमान थे। परम पूज्य दुग्गल बाबा, अनिरुद्ध प्रभु जी दोनों संत विराजमान थे, और इन दोनों के लाडले प्यारे हरिपत दास जी भी आ चुके थे। अब रमेश प्रभु जी ने सभी संतों को, सभी वैष्णव जनों को आमंत्रित किया, कहा कि हमारे घर पे आप सब पधारें। बहुत उच्च उत्तम कोटि के संत पधारे हुए हैं, आप सबको उनका दर्शन करके बड़ा सुख मिलेगा, और वो कन्हैया की लीलाएं सुनाएंगे। देखिए सबको मोबाइल के द्वारा सूचना दे दी गई कि शाम को कीर्तन है, आपको पधारना है, और शाम की तैयारी की गई। वही छत के ऊपर तैयारी की गई। छत पे सभी वैष्णवों के लिए बैठने के लिए दरिया, गद्दे जो उचित हैं वो बिछाए गए। तीनों संतों को बड़े प्रेम से, आनंद से
बड़े सुख से विराजमान किया गया। एक साथ जो उनके मानसिक चिंतन में हुई थी लीला, वो चिंतन उसी प्रकार दोनों संतों को विराजमान किया गया, हरिपद दास जी को भी इसी प्रकार विराजमान किया गया। अब देखिए, रमेश प्रभु जी ने बड़े प्रेम से, बड़े लाड़ प्रेम से चोगनी के लड्डू बनवाए। देखिए, राजस्थान मारवाड़ी में चोगनी के लड्डू बड़े फेमस होते हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे देशी घी के अंदर चोगनी के लड्डू बनवाए कि बाबा जब लीला सुनाएंगे, उसके पश्चात कन्हैया को भोग लगाएंगे, तो ये कन्हैया को भोग लगाए, उनके अंदर ऐसा भाव था। अब तीनों संत विराजमान हैं ऊपर छत के ऊपर, वही वैष्णव लोग, संत लोग पधार चुके हैं। अब रमेश प्रभु जी के मन में जो लीला घटित हुई थी 2 दिन पहले, उनके मानसिक चिंतन में कन्हैया ने जो दिखाया था, वो प्रत्यक्ष हो चुका था। अब सबसे पहले बाबा को कहा गया, देखिए बाबा, हम चाहते हैं कि आप कन्हैया की लीलाएं सुनाइए, क्योंकि विशेष रूप से आज कन्हैया की लीला सुनने के लिए ही सब भक्त लोग आए हैं। अब छीड़ की डालने वाले प्रभु जी ने भी कहा कि मैं तो जयपुर आता ही रहता हूँ, लेकिन आज आप पहली बार जयपुर आए हैं, तो आप ही शुरुआत करें, आप ही कहीं कन्हैया की लीलाएं, हम सब कन्हैया की लीलाएं सुनना चाहते हैं। अब बाबा ने सभी को कन्हैया की लीलाएं सुनाई, गार्ड साहब जी की लीलाएं सुनाई। देखिए, अब गार्ड साहब जी की लीलाएं सुनाई गई, कन्हैया की लीलाएं सुनाई गई, स्कूल वाले एडमिशन की लीला सुनाई, बहुत सारी घटनाएं सुनाई गई, और बाबा बताते जा रहे थे। रमेश प्रभु जी के आंखों में आंसू टपकते जा रहे थे। सभी भक्त लोग बड़े आनंद से, बड़े भाव से उन लीलाओं को सुन रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम कौन से लोक में आ चुके हैं, ये कौन सा लोक है, कभी ऐसी बातें तो सुनने को मिली ही नहीं। सब लोग मंदिर जाते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जैसे हम रोज़ नहाते हैं, धोते हैं, चले जाते हैं अपने अपने काम से। इसी प्रकार रूटीन में ऐसा आ चुका है। क्या ऐसा भी होता है कि भगवान बात करते हैं? क्या ऐसा भी होता है कि भगवान खाते हैं? क्या ऐसा भी होता है कि भगवान पढ़ने भी आते हैं? क्या नहीं करते हैं? देखिए, आज बाबा की लीलाएं सुन सुनकर सब लोग चकित हैं, क्योंकि ऐसी लीला सुनने को मिलती नहीं है। रामायण में लिखा है कि यह गुण साधन ते नहीं होए, तुमरी कृपा पावे कोई कोई। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुमरी कृपा पावे कोई कोई। भगवान की कृपा हर किसी पर नहीं होती है। कोई बिरला महापुरुष होता है, लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जिस पर भगवान कृपा करते हैं, जिसको ऐसे चरित्र सुनने को मिलते हैं, जिसके अंदर भक्ति जागृत होनी चाहती है, जिसको भगवान अपनाना चाहते हैं, तभी ऐसे संतों से भगवान मिलवाते हैं। जिसको भगवान अपना मानते हैं, तभी भगवान ऐसे संतों से मिलवाते हैं। आज सभी भक्त लोग गदगद हो रहे थे कि कन्हैया की लीलाएं सुन सुनकर। सुना तो था सतयुग में भगवान दर्शन देते थे, लेकिन कली काल में, कलयुग में इस प्रकार के पावन दर्शन होना, और आज ऐसे संतों के दर्शन हमें प्राप्त होना, बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए, वर्तमान में भी बहुत संत ऐसे हैं जिनके साथ में भगवान की ऐसी लीलाएं होती है, लेकिन वो संत हमारे लिए प्रकट रूप से नहीं हैं। हम चाहे उनको दर्शन करना नहीं कर सकते, हमारे सामने भी आके चले जाएंगे तो भी हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी लीलाएं गुप्त रहती है। हम आज क्यों जान पाए दुग्गल बाबा को, हम क्यों जान पाए परम पूज्य श्री दुग्गल बाबा को? क्योंकि भगवान की कृपा है, परम पूज्य श्री दुग्गल बाबा की कृपा है। उनके अंदर अभिमान नहीं है, उनके अंदर दैन्यता कूट कूट के भरी है। देखिए, भगवान जानते हैं कि ऐसे संतों की लीलाएं प्रकट भी हो जाएगी तो उससे समाज का कल्याण होगा, और इन संत के अंदर कोई अभिमान नहीं आ पाएगा, तभी भगवान उनको आज्ञा देते हैं। देखिए, इस प्रकार की आज्ञा छीड़ की डालने वाले प्रभु जी को भी दी थी उनके गुरुदेव ने कहा था 70 या 72, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, एग्जैक्ट कितनी उम्र के बाद में, लेकिन उनके गुरुदेव ने कहा था जब तक अपने वजन को छुपाना है, किसी को प्रकट नहीं होने देना है। इस बीच में हनुमान जी का भी उन्हें साक्षात दर्शन छीड़ की डालने वाले प्रभु जी को हुआ।
लेकिन उन्होंने ऐसी कोई लीला प्रकट होने नहीं दी। और जो समय बताया था उनके गुरुदेव ने, उनके गुरुदेव बड़े सिद्ध कोटि के संत थे, और उस समय के पश्चात तब कहा था कि तब तुम्हें हरि नाम का प्रचार करना है, तब तक तुम्हें कुछ नहीं बोलना है किसी को भी, तुम अपने आप केवल भजन करे जाओ, तो तब तक तुम सिद्ध हो चुके होगे, और तब उसके पश्चात तुम्हें हरि नाम की क्रांति लेकर आनी है। इतना हरि नाम का प्रचार करना है, जन जन को बताना है हरि नाम कैसे किया जाता है, अपने बारे में बताना है, जिससे लोगों के अंदर रुचि बढ़े, भावना बढ़े, कि जो 70-75 साल का इंसान भी कर सकता है, तो हम नवयुवक होकर, नवयुवती होकर क्यों नहीं कर सकते हैं। ऐसा भजन सब लोग कर सके, तब चीड़ की ढाने वाले प्रभु जी को भी आज्ञा दी थी। तो हम लोग आज कन्हैया की लीलाएं सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, ये परम सौभाग्य की बात है। और जयपुर वासी भी धन्य धन्य हुए ऐसे संत को पाकर। देखिए जयपुर में जो लीलाएं होगी, बहुत सारी लीलाएं हैं, आप लोग सुनिएगा। जो लोग जयपुर में आए हैं उन्होंने राधा गोविंद देव जी के दर्शन किए होंगे, श्री राधा गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी, विनोदी लाल जी, बहुत सारे हैं, लाडली जी, बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ इतने सारे भगवान मौजूद है, यहाँ साक्षात ब्रज मंडल ही प्रकट हो रहा है। सब ब्रज के ठाकुर हैं जो जयपुर में आए हैं, क्योंकि यहाँ के जो राजा महाराजा थे बड़े भक्त थे, बड़े धार्मिक थे, जिन्होंने अपने जीवन को भक्ति में बनाया। तभी तो वृंदावन के गोसाइयों ने, औरंगजेब ने जब आक्रमण किया, तभी तो वृंदावन के गोसाइयों ने किस पर विश्वास कर सकते थे, उस समय यहाँ के राजाओं पर विश्वास किया, और अपने जो गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, जयपुर ले जाने के लिए आग्रह किया, जिससे ये सुरक्षित रह सके। देखिए अब क्या होता है, जैसे अब बाबा ने सारी लीलाएं कन्हैया की सुना दी है। इसके पश्चात बाबा ने कहा कि देखो, इसके बाद बाबा ने कहा कि देखिए, रमेश प्रभु जी ने एक बात और बताई, मुझे बड़ी विलक्षण बात है कि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और रमेश प्रभु जी ने भी बताई, क्योंकि इनके यहाँ पर भी कीर्तन हुआ करता था कि जैसे बाबा जयपुर आते थे, तो अगर बीच में फ्राइडे पड़ जाता था, तो फ्राइडे को जो कीर्तन बाबा चंडीगढ़ में करते थे, वही कीर्तन का आयोजन जयपुर में भी किया जाता था। और बाबा को ये कतई पसंद नहीं था कि कीर्तन के बीच में कोई उन्हें कुछ कह दे, तिलक तक लगा दे। जैसे कोई वैष्णव है, बाबा कीर्तन कर रहे, माला पहना दी, आंखें उनकी बंद रहती थी, उनका जो आंतरिक, देखिए जिन्होंने बाबा को कीर्तन करते हुए देखा है, वो देख सकते हैं, वो जानते हैं कि बाबा की जो स्थिति थी, आंतरिक रूप से उनकी आंखें बंद हो जाती थी और मन की स्थिति थी, कन्हैया से तार जुड़ जाते थे, साक्षात कन्हैया उनके सामने आ जाते थे, राधा रानी सामने आ जाती थी। तो उस समय अगर कोई बाबा को माला पहना दे, तिलक लगा दे, कोई पानी के लिए पूछ ले, किसी चीज के लिए पूछ लिया जाए कीर्तन के बीच में, तो बड़े नाराज होते थे और कहते थे कीर्तन के बीच में कुछ भी नहीं। उस समय कीर्तन के बीच में बाबा को कुछ भी पसंद नहीं था, किसी भी बात के लिए उनसे कुछ कहा जाए। देखिए ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो बाबा के सामने परिवार था, ब्राह्मण परिवार था, उन्होंने भी कहा था कि देखिए घंटों घंटों बीत जाते थे, उनके होठ सूख जाते थे, और कोई उनसे पूछ ले कि बाबा पानी पिएंगे या पानी का गिलास उन्हें पकड़ा दे, तो बाबा बड़े नाराज होते थे कि मुझे विक्षेप क्यों करते हो कीर्तन में। और कई बार तो बाबा बोलते थे कि अब कीर्तन में वो भाव नहीं बन रहा, नहीं बनेगा, अब कीर्तन यही समापन कर देना चाहिए। तो इस प्रकार बाबा को कीर्तन के बीच में कुछ भी पसंद नहीं था। तो बाबा ने उस दिन सत्संग पूरा बाबा का जब हो गया, कन्हैया की लीलाएं सुनाई गई, तब जो चोगनी के लड्डू बड़े भाव से बनाए गए थे, ठाकुर जी को अर्पण किए बाबा ने ही भोग लगाया। थोड़ी देर में खिलखिलाकर हंसते हैं और बोलते हैं कि साक्षात कन्हैया यहाँ पधारे हैं, कीर्तन के में साक्षात कन्हैया यहाँ पे पधारे हैं। और कन्हैया ने, उनके दोनों हाथों में 2 लड्डू हैं, और बड़े मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से चोगनी के लड्डू खा रहे हैं। रमेश प्रभु जी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। इस प्रकार आज कन्हैया ने साक्षात रमेश प्रभु जी के घर पे भोग लगाया है चोगनी के लड्डू का। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी लीलाएं सुनने को मिली है। देखिए, सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। रमेश प्रभु जी का भी सबको धन्यवाद है कि वो जयपुर में बाबा को लेकर पधारे।
राधे राधे भक्तों, राधे राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी गोविंद की प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे, गोविंद प्रिया राधे, गोविंद वल्लभ राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। करुणामयी राधे, कृपामयी राधे, करुणा सिंधु राधे, कृपा सिंधु राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे भक्तों।